अन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। बृहद भागवतम पार्ट 1 चैप्टर 6 7 हमने सुना था 13 और 14, जिसमें हमने सुना कि देवकी रुक्मणी सत्यभामा इत्यादि पद्मावती भी कृष्ण की ऐसी दशा को देखकर सहसा त्याग न सकी और उद्धव जी के साथ वृंदावन में उस वृंदावन में जो कि उस वक्त बनाया गया था विश्वकर्मा द्वारा। लेकिन ब्रह्मा जी ने जब प्रार्थना करी तो ये सब लोग थोड़ी दूरी पर खड़े रहे, क्योंकि ब्रज का भाव डिफरेंट है। बट स्टिल वो वहाँ से खड़े होकर देखने लगे कि वहाँ पर क्या हुआ आखिर उस जगह में जहाँ भगवान पहुँचे हुए थे, बलराम जी पहुँचे हुए थे और रोहिणी जी पहुँचे हुए उस वृंदावन में। नारदस्तु कृतागस्क मिवात्मान मन्यत देवानां यादवानांश्च संगैंगान् कुतूहलात् वियत्यन्तर्हितो भूत्वा बद्धेकं योगपट्टकं निविष्टो भगवच्चेष्टा माधुर्यानुभाव भवाय वत्सः। श्री नारद अपने को मानो अपराधी समझकर ना तो देवताओं के साथ गए और ना ही यादवों के साथ गए। जैसा हमने कहा था कि सारी कहानी यहीं से शुरू हुई कि नारद मुनि उद्धव जी के पास पहुंचे कि आप महानतम, या पहले यादवों के पास पहुंचे। यादवों ने कहा हम तो नहीं है, ये उद्धव में भी ग्रेट डिवोटी। उद्धव ने बोला नहीं हम नहीं है, अभी सुनो मैं बताता हूँ तुम्हें स्थिति असली क्या है। मैं गया था वृंदावन में और वहाँ पर मैंने क्या देखा और ये और वो, और उस सारी कहानी में भगवान विलाप करने लगे, उनकी याद आ गई, उनको रोने लगे और रोते रोते अब ये हालत हो गई। ये सबका अपराधी नारद जी अपने आप को मान रहे हैं और इसलिए नारद जी वहाँ गए नहीं। क्या आई एम द गिल्टी। परंतु कौतूहलवश मतलब कौतूहल नहीं, कौतूहल कोलाहल होता है, वो कोलाहल इस कौतूहल, बहुत जिज्ञासा, बहुत तीव्र जिज्ञासा। कौतूहलवश भगवान की लीला चरित्र के माधुर्य का अनुभव करने के लिए आकाश में ही योगासन स्थापित करके अलक्षित की भांति विराजित हो गए। हाँ, वो दूर से ऊपर से देखने लगे कि चल क्या रहा है, वहाँ पे गए नहीं, प्रेजेंट नहीं रहे। गरुड़श्चोपरि व्योमनः स्थित्वा अप्रत्यक्षामात्मनः पक्षाभ्यामाचरन् छाया वर्तत तम प्रभुम। श्री गरुड़ भी अलिखित रूप से आकाश में ही रहे। तो गरुड़ जी ने उनको वहाँ पे छोड़ दिया, उसके बाद वहाँ से हट गए। हाँ, और वो भी आकाश से ही सारा सिलसिला देखने लगे। दोनों पंखों के द्वारा छाया का विस्तार करते हुए प्रभु की सेवा करने लगे। ऊपर से ही उन्होंने एक छतरी बना ली, गरुड़ जी ने ऐसे पंख फैला के उड़ते रहे। तो गरुड़ जी तो विशाल काय, तो नीचे क्या रहा,
छाया नहीं। इस प्रकार से वो प्रभु की सेवा दूर से ही करते रहे और उसी प्रकार नारद जी भी दूर से ही देख रहे हैं कि नीचे सॉरी चलता क्या है, चल क्या रहा है। अतः कृष्णाग्रज प्राप्त क्षणे स्वस्थ तामिव तम सर्वार्थमभिप्रेत्य विचक्षण शिरोमणि क्षिप्रं स्वस्यानुजस्यापि सम्मार्ज्य वदान्भुजं वस्त्रोदरान्तरे वंशी शृङ्गवेत्रे च हस्तयो कंठे कदम्ब मालांच बर्हिपीडंच मूर्धिनि नवम गुंजावतन संज कर्णयो निर्धदे शनै। तब बुद्धिमान शिरोमणि बलराम जी क्षण भर में ही सचेतन हो गए, एकदम होश में आ गए, क्योंकि बहुत विलाप चल रहा था। और सचेतन होते ही ब्रह्मा के अभिप्रेत को समझ गए कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर। ब्रह्मा जी वहाँ पर क्यों लाए हैं भगवान को, बताइए। ये आइडिया ब्रह्मा जी ने दिया था कि ऐसा करते हैं, तो क्यों दिया था ऐसा आइडिया, बोलिए, कुछ तो बोलिए। अब उनको बहुत ज़्यादा विरह महसूस होने लगा, तो वो ऐसी जगह ले आते हैं जहाँ पर वो उन्हें वृंदावन सा दिखेगा और वहाँ पे वो गोप, वो नंद बाबा, वो सब देखेंगे। सामने बोला था कि जब हम लोग भगवान से विरह होता है तो हम लोग उनकी कथा सुन लेते हैं या उनके विग्रह देख लेते हैं या वृंदावन में जाके अलग अलग मंदिरों के दर्शन कर लेते हैं, हाँ, तो हमें लगता है कि कुछ प्राप्त हो गया। तो इस तरह से तो अब ये बलराम जी समझ गए और शीघ्रतापूर्वक सर्वप्रथम अपने मुख कमल को और फिर अपने अनुज श्री कृष्ण के मुख कमल को भी धो दिया। रोने के आंसू के निशान बन गए हो ना, काले काले, तो पहले तो फटाफट मुंह धोया। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे कृष्ण के कमर में बंधे हुए वस्त्र में वंशी खोल दी। यहाँ पर वंशी थी नहीं उनके पास, क्यों नहीं थी, द्वारका में थे भैया, द्वारका में वंशी नहीं है, ठीक है, वृंदावन में है वो सब। और वृंदावन में अलग ही भाव है, हाँ। तो इस प्रकार का जब ऐसा माहौल वहाँ नहीं होता क्रिएट, तो बलराम जी अब उसी माहौल के अनुसार चीज़ें करने लगे, उनकी सेवा ही है। तो वो उसी तरह का वहाँ पर, क्योंकि अब वो द्वारका से आ गए हैं तो वैसा ही एटमॉस्फेयर वो भी, यानी कि वो भी ब्रह्मा जी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो हाथ मुंह धो लिए फटाफट से और श्री कृष्ण की कमर में वंशी को खोस दिया और दाएं और बाएं हाथ में क्रमशः श्रृंग, वेत्र, कंठ में कदम पुष्पों की माला, मस्तक पर मयूर पुच्छ का चूड़ा और दोनों कानों में नवगुंजा से निर्मित कर्ण भूषण अर्पित कर दिए। फटाफट उनका मेकअप कर डाला, जैसा कि वृंदावन में होता है। हाँ, ऐसा थोड़ी होता है वहाँ पे। द्वारका में कान में वो सोने के कुंडल और वो यहाँ पे गुंज माला और कदम की माला और मोर पंख और इस तरह की चीज़ें से उनको फटाफट रेडी कर दिया भगवान बलराम जी। रचित्वा वन्यवेशम त्वष्ट कल्पित वस्तु भी बला दुत्थापयन धुत्वा ब्रवी दुच्चरस्वरे। इस प्रकार बलराम ने विश्वकर्मा द्वारा कल्पित निर्मित सामग्रियों से श्री कृष्ण को वन्य वेश धारण करा दिया तथा बलपूर्वक उनको शैया से उठाकर उच्च स्वर से कहने लगे। अभी वो शोक में ही थे, तैयार भी कर दिया और अब उनको खड़ा कर दिया। और बलदेव उवाच, श्री बलदेव जी ने क्या कहा, श्री कृष्ण कृष्णो भो भ्रातरुष्टिष्ठ जाग्रही पश्चाद्य वेलातिक्रांता वेशंति पशवो वनम। बलदेव ने कहा कि कृष्ण, हे श्री कृष्ण भैया, उठो उठो, जागो, देखो बहुत देर हो गई है और सारी गायें वन में प्रवेश कर रही हैं। गायों को तो जाना ही, उनको तो भूख लगी है, उनका टाइम हो गया, वो निकल पड़ती थी। हमने बोला ना, बांधने बूंदने का सिस्टम नहीं था। उन्होंने देखा टाइम हो गया है, सवेरा हो गया है, उजाला, हल्का सा उजाला होते ही वो निकल पड़ी। तो इसलिए आपको उससे पहले ही तैयार होकर निकलना है उनके साथ, तभी तो जा पाएंगे। अब वो गायें तो निकल गई और भगवान क्या कर रहे हैं, सो ही रहे हैं। नहीं क्या भगवान सो रहे हैं? हाँ, जैसे हम लोग सवेरे कई बार सो रहे होते हैं, यहाँ पे लोग जपा करने लगते हैं, कई बार मंगला आरती का संग बजता है तो कुछ बच्चे कहीं से उठ के भागो। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि सभी गायें वन में प्रवेश कर रही हैं, आप सो रहे हैं, उठिए। श्रीदामाद्या वयस्याश्च स्थिता भवदपेक्षया स्नेहेन पितरो किंचिन शक्तौ भसितुम त्वयि। श्रीदाम आदि सखागण तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं
वो सब अपने अपने घरों से पहुँचेंगे ना, सबको पता है, सेटिंग है, इतने बजे खेलने का टाइम है, तो अपने घर से आ जाइए, मैं अपने घर से आ जाऊँगी, वहाँ पे मिलेंगे, पार्क में खेलेंगे। घर में जाएंगे तो डांट पड़ जाएगी, मैं आपके आपके वो कहाँ है माता जी, क्या करना है, खेलते रहते हो दिन रात, इसलिए कोई किसी के घर नहीं जाएगा, इतने बजे चुपचाप घर के बाहर निकलना और वहाँ पहुँच जाना। मतलब हम लोग ऐसा करते थे बचपन टाइम, क्योंकि घर में आने से तो थोड़ा गड़बड़ जाती थी। तो इस तरह से उन्हें सिद्धांत तो पहुँच रहा होगा, गायें पहुँचने वाली हैं, और माता और पिता स्नेहवश तुम्हें कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं कि सो रहा है बच्चा, अक्सर जैसा होता है घरों में। हाँ, इसी कारण से हमारे बच्चे जो गुरुकुल के हॉस्टल में रहते हैं अक्सर, या गुरुकुल्स में रहते हैं, वो तो सब काम टाइम पे करते हैं, लेकिन घर वाले क्यों नहीं कर पाते? घर वाले टाइम से स्नेहवश माता पिता उन्हें उठा नहीं पाते। तो स्नेह, वो वाला स्नेह सही है या ये इनके ऊपर अत्याचार सही है जो सवेरे उठा देते हैं? अत्याचार नहीं है ना, वो अत्याचार नहीं, ऐसा लगता है क्या अत्याचार है, वही हमारी ट्रेनिंग है, और बाद में यही चीज़ हमें सुख देगी बहुत ज़्यादा। लेकिन ये दुखी आत्माएं हमेशा दुखी रह जाएंगी, क्योंकि कभी उठने की आदत डल ही नहीं पाएगी इनको। है मेरा बेटा, है मेरा बेटा, है मेरी बेटी, है मेरी बेटी। हाँ, बड़ी समस्या है। माता जहाँ भी जाती है बच्चे को साथ में ले जाती है, क्योंकि ननिहाल वाले तो आ जाती है, अकेले आ जाती है, बच्चे को लाती है। किसी का जन्म है, किसी का मरण है, अब वहाँ बच्चा क्या करे मरण में, है वो जाता ही है बेचारा साथ में, उसके ऊपर प्रेशर क्यों गया? उधर से पिताजी कह रहे होते क्या करेगा जाके, कई बार कोई कह रहा होता क्या करेगा जाके, माता कहती नहीं तो कुछ चलना पड़ेगा, और माता भी इमोशनली ब्लैकमेल, बच्चा बेचारा परेशान, क्या करूँ, अल्टीमेटली उसको जाना ही पड़ता है। और वहाँ जाके फिर पता नहीं क्या क्या करता है वो कहीं ना कहीं। और माता कहाँ बिजी हो जाती है? माता अपने मायके में बिजी हो जाती है कई चीज़ों में। तो किसी को संतुष्ट करने के लिए कई बार ऐसा भी कुछ हो जाता है। हाँ, तो इस प्रकार से ये जो स्नेह है, इस स्नेह से बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। कुछ भी नहीं हो पाता, उसकी डेवलपमेंट ही नहीं हो पाती। बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आप लोग कहानी सुनते हैं कि एक कैटरपिलर को बड़ा स्ट्रगल कर रहा था, उसको कून से निकलने के लिए किसी को बड़ी तरस आई, बेचारा कितना तड़प रहा है। हाँ, समझ रहे आप? एक क्या कहेंगे उसको, शेल। हाँ, उस शेल के अंदर वो फंसा हुआ है, ऐसे देखा आपने फोटो में या कहीं? हाँ, बिना हड्डी का कीड़ा सा मोटा सा उसके अंदर है, और उसमें कहीं छेद हो गया, वो निकल रहा है बाहर। हाँ, तो अत्यंत दयालु संसार के लोग क्या करते हैं, अरे कितना मुश्किल से निकल रहा है, ऐसे करते हैं, क्रैक कर देते हैं, निकल जा, नहीं तो निकल जाता है वो। देखो वैसे मरता नहीं है, वैसे उसको कष्ट हो रहा होता है ना निकलने में, उसको खोल देते हैं कि इसको कष्ट कम होगा, और उस चक्कर में क्या रहता है, वो कभी उसके शरीर की वो जो अंदर वो है ताकत ही नहीं आती उसके अंदर, और वो वैसे ही मर जाता है। वो कभी तितली और तितली बन सकता है, यू नो दैट। अगर वो नेचुरल प्रोसेस स्ट्रगल उसे करने दिया जाए तो वो उड़ सकता है उसके बाद, बताइए। वैसे ही हम लोग उड़ सकते हैं कृष्ण भावना में, लेकिन हमारी हत्या बचपन में कर दी जाती है भाई। स्नेहपूर्ण माता पिता, इतना स्नेह होता है कि वो कुछ कर ही नहीं पाता बेचारा, डेवलप ही नहीं हो पाता, और वैसे ही रह जाता है गुदगुदा। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। हाँ, समझना चाहिए आप लोगों को कि स्नेह नहीं है, बड़ा खतरनाक है। हाँ, इतिहास में किसके स्नेह से कौन बर्बाद हो गया बताइए? धृतराष्ट्र के स्नेह से दुर्योधन बर्बाद हो गया। हाँ, उसकी अपनी गलती भी है ऑब्वियसली, बट फिर भी। तो ये स्नेह जो है, तो माता पिता स्नेहवश कुछ नहीं कह पा रहे हैं। बलराम जी कह रहे हैं उठो, पश्यंतस्ते मुखाम्बोज मिमा गोप्य परस्परम करणाकरणी तया किंचित दत्तस्त्याम स्वाम हसंती। और देखो ये गोपियां भी तुम्हारे मुख कमल को देखकर परस्पर एक दूसरे के कानाफूसी कर रही हैं, न जाने क्या कर रही हैं। निश्चय ऐसा लगता है तुम्हारा मजाक उड़ा रही है। सो रहा है, देखो मुंह कैसे, मुंह खोल के सोया हुआ है, या कुछ हाँ कैसे टेढ़ा मेढ़ा हुआ पड़ा है, देखो जरा देखो। अरे देखो यहाँ बेइज्जती हो रही है, ये तो हमारे अपोजिट पार्टी की झगड़ा रहता था ना रोज का। तो कुछ क्या आपस में कुछ कह रही हैं, ज़रूर तुम्हारी बुराई कर रही हैं, तुम्हारा उपहास कर रही है। उठो, मजा चखाओ इनको। इस प्रकार परीक्षित उवाच इत्थम प्रजल्पताभीक्षणम नामभिश्च सलालनम
आहूयमानो हस्ताभ्याम चाल्यमानो बलेन च रामेणोत्थाप्य मानोऽसो संज्ञामिव चिरागतः वदना शिव शिवेति द्रागुद तिष्ठत सवीयमन। महाराज परीक्षित कहते हैं, इस प्रकार बलदेव बार बार प्रीति पूर्वक कृष्ण श्री कृष्ण को नाम ले लेकर उनको पुकारने लगे और फिर बलपूर्वक अपने कर कमलों के द्वारा उन्हें उठाकर बैठा दिया। उठ ही नहीं देते वो, हाँ, तो बैठा के उठा दिया। आपको उठाया जाता कभी ऐसे? तो ऐसा तो बलराम जी भी करते थे कृष्ण के साथ। इस प्रकार श्री बलराम द्वारा उठाए जाने पर श्री कृष्ण बहुत देर के पश्चात चेतना प्राप्त करी उन्होंने। बहुत देर लगी उन्हें बैठे बैठे। कई लोग ऐसा बताया हमें कि बैठे ही रहते हैं। कुछ लोग नहा के भी आए थे, वो सवेरे उठते ही समाधि में जाते हैं। पहले आप लोग भी जाते होंगे अपने मेरे घरों में, कई देर तक समाधि में, एकदम बहुत सदमा पड़ता है ना, किसी दूसरी दुनिया से इस दुनिया में आके सदमा सा रहता है बहुत देर तक। एकदम से 4:27 पर आया हूँ, इसी हालत में जिस हालत में उठाया था उसे पता नहीं कहाँ था, कहीं बैठा हुआ था, कहीं छुप गया था वो उठने के बाद। हाँ, कई लोग क्या करते हैं, टॉयलेट में बैठ जाते हैं, और ख़ासतौर पे जो इंग्लिश टॉयलेट है ये सोने के लिए बहुत बढ़िया है। अच्छा, इंडियन में सोओगे तो गिर पड़ोगे, उसमें बहुत खतरा है, लेकिन इंग्लिश में आराम से बैठ के सो जाओ ऐसे ऐसे। तो कई लोग बहुत देर तक वहीं पर सोते हैं। इंडियन में थोड़ा खतरा है, मतलब बैलेंस बना के सोना पड़ेगा ना, धाड़ से गिरेगा। तो इस प्रकार से बहुत देर के बाद चेतना प्राप्त करके विस्मय पूर्वक और शिव शिव कहते हुए शैया से उठ गए। उन्मील्य नेत्र कमले संस्पश्यन् परतो वृषम सम्यमानः पुरोनंदम दृष्ट्वा हृणिनो ननामतम। श्री कृष्ण अपने नेत्र कमल खोलकर बार बार चारों ओर देखने लगे, मैं कहाँ हूँ, और श्री नंद को अपने सम्मुख देखकर लज्जा पूर्वक उनको प्रणाम किया। लज्जा क्यों आई इनको? बहुत देर हो गई। कहते ना कई बार, ओ सॉरी आज मैं लेट हो गया। अरे ये तो आप कल भी कह रहे थे। हाँ? तो उन्हें बड़ी लज्जा आई और उन्हें नंद जी को प्रणाम किया। प्रणाम करते हो आप लोग? फिर बेकार है जी। भगवान ने भी प्रणाम किया। देखिए, उठते ही पहले हम स्वांछा कल्पद्रु करके उठ सकते हैं और डीटीज को पुकार सकते हैं, जय जय श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, ऐसे। हाँ, गुरु को जय जय गुरु परंपरा की जय, श्री प्रभुपाद की जय, ऐसे ऐसे। और घर के लोगों को प्रणाम भी कर सकते हैं। अब्रवीत पार्श्वतो वीक्ष्य यशोदांश हंस हसन्मुदा स्नेहात्दान अनन्य स्तनीन मिशे क्षणामिव। निकट ही खड़ी माता यशोदा स्नेहवश मानो श्री कृष्ण के मुख कमल को बिना पल के झपाए देख रही थी। उनको बड़ी प्रसन्नता हुई, उठ गया। अब कुछ कहे कौन, ऐसा व्यक्ति क्या कहे, तो इतना लेट क्यों उठा, जल्दी क्यों नहीं कर रहा, ये क्यों नहीं कर रहा, डांट फटकार कुछ नहीं, वो देख ही रही है। और उनको देखकर श्री कृष्ण आनंदपूर्वक हंसते हंसते कहने लगे। इनको देख के उन्हें लज्जा नहीं आ रही है। पिताजी को देख के लज्जा आई, माँ को देख के कोई लज्जा नहीं आई। तो माँ तो प्रसन्न है, आज उठ गया, माँ प्रसन्न है, चाहे कभी भी कुछ भी कर ले हो, माँ बड़ा प्रसन्नता से बताती है, आज इसने इतनी माला करी। हाँ, करनी कितनी चीज़ तो कैसे करी उसको कोई मतलब नहीं, करी कि नहीं करी, हाथ फेरे। हाँ, माँ इज ऑलवेज ग्लोरीफाइंग। हाँ, घर जाके सो जाते हैं। तो माता को फिर पॉजिटिव लगता होगा, उठा तो सही ना कम से कम। माला डिस्टर्ब होती है, हाँ, इसलिए भगा देते हैं उसको यहाँ से। घर जाके सो जाते हैं। और माँ उसमें भी क्या है, प्रसन्न है। श्री भगवान उवाच अद्य प्रभाते भौमातर स्मिन्नैव क्षणे मया चित्रा कति कति स्वप्ना जागृते न वीक्षता। श्री कृष्ण ने कहा, माता आज मैंने अभी प्रातः काल में ही जागृत अवस्था जैसे न जाने कितने विचित्र स्वप्न देखे। आज मैंने जागृत अवस्था, सपने में ऐसा लगता है ना, जो देखा वो बिल्कुल रियल लगता है। तो कह रहे मैंने बहुत सारे सपने देखे, ऐसा बता रहे। मधुपुर्यामितो गत्वा दुष्टा कंस दयो हता जरासंध दयो भूता नेजिता सुखिता सुरा।
मैंने देखा कि यहाँ से मधुपुरी जाकर मैंने दुष्ट कंस आदि का वध कर दिया। ऐसा मैंने स्वप्न देखा। मधुपुरी मतलब मथुरा। जरासंध आदि राजाओं को भी पराजित कर दिया, नरकासुर का वध कर दिया, देवताओं को सुखी किया। ऐसा मैंने स्वप्न देखा। नारद वो बता रहे हैं भगवान। निर्मिताम्भो निधि स्थिरे द्वारकाख्या महापुरी नान्यवृत्तानि संकेत अधुना कथितुम जवाद। और फिर मैंने महासागर के तट पर द्वारका नाम की महापुरी का निर्माण कर दिया और इत्यादि बहुत कुछ स्वप्न में देखा, किंतु उन सबको मैं इस समय गोचरण जाने की शीघ्रता के कारण बता नहीं पा रहा हूँ। मैं आके बताऊंगा शाम को आपको। हाँ, अभी वो श्रीदाम और सुबला और सब जो भी हैं वो सब वहाँ पहुँच गए होंगे, गायें पहुँच गए होंगे, मुझे जल्दी है, लेकिन मैंने ये सब आज देखा। किसको बोला उन्होंने? यशोदा कहाँ है? यशोदा है ही नहीं वहाँ पे। हाँ, ये तो अभी द्वारका से आए। वहाँ पर इस प्रकार का वहाँ पे बना रखा है विश्वकर्मा ने कि वहाँ पे यशोदा भी खड़ी हैं, सब खड़े हैं। उनको जाके अब ये उसी भाव में आ गए हैं, उसी भाव में जाके उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनको ऐसा बोल रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? गाय चराने वृंदावन। वृंदावन कहाँ है? वहाँ पर विश्वकर्मा ने इस प्रकार का वृंदावन भी बना रखा है। अनेन स्वप्न विघ्नेन दीर्घेन स्वांतहारिणा अन्यवासरवत्काले शयनान्नोत्थितम मया। इस प्रकार बहुत देर तक मनोहर स्वप्न द्वारा विघ्न उपस्थित होने के कारण मैं आज अन्य दिनों के भांति यथा समय पर उठ नहीं पाया। क्यों नहीं उठ पाया मैं? क्योंकि इस प्रकार सपने मेरी क्या गलती है? हाँ, रात को मैं देर तक पढ़ रहा था मम्मी। अब पढ़ रहा था, क्या कर रहा था? हाँ, मैं क्या पता, ये पढ़ा हुआ था। रात को मैं देर तक पढ़ रहा था। आज मेरा सर घूम रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। हाँ, तो कह रहे अरे चक्कर आ रहे हैं तो ऑफिस सॉरी स्कूल जाएगा? हाँ, तो घर में आज रेस्ट कर ले। तो हाँ, मेरे को भी लग रहा है कि मैं आज रेस्ट कर लूँ। हाँ, कह रहे मनोहर स्वप्न द्वारा विघ्न उपस्थित होने के कारण मैं आज अन्य दिनों की भांति समय पर नहीं उठ पाया। और अन्य दिनों पे भी यही बोलते हैं कि मैं अन्य दिनों की भांति समय पर नहीं उठता। तो उठते कम है समय पर। लेकिन ध्यान रखो वो भगवान है। हाँ, वो भोगता है। हाँ, जो उनका सर्वेंट है उनको उनसे पहले उठना पड़ेगा। समझ में आया? ये वही भगवान है जो हमने सुना कि द्वारका में एकदम सवेरे उठ जाते थे। हाँ, एकदम अर्ली, समझ लीजिए 4 साढ़े 4 बजे अपने ही नामों का जप करना शुरू कर देते थे। तो एनीवे यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं इसलिए उठ नहीं पाया और अभी बड़ी जल्दी हो रही है। मैं तुम्हें सारी बात तो बता नहीं सकता, आके बताऊँगा। ओ आर्य स्तन महाश्चर्यन संभाव्यम न मन्यते भवता चेत दारण्य गत्वा वक्ष्यामि विस्तरात्। हे आर्य, कौन है आर्य? बलराम जी। हे बलराम जी, आप यदि उस महाश्चर्यजनक स्वप्न के वृत्तांत को असंभव ना समझें तो मैं वन में जाकर आपको पूरा बताऊंगा। लेकिन आप मान लेना बात को, ऐसा नहीं कहना ये बकवास कर रहा है। हाँ, कंस को मारा तूने, हाँ जरासंध को मारेगा। तो कहना आप उसको मानना तो मैं आपको पूरी बात डिटेल में बताऊँगा। वहाँ पे तो हमारे पास टाइम ही टाइम होगा। काम करना ही क्या है? बेकार में पकोड़े वकोड़े सब मिलेंगे, सारी चीज़ें मिलेंगी। करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है। बस वहाँ जाना है, वो गाय वहाँ पे बढ़िया से हवा चल रही होगी, वहाँ तालाब होगा, पहले थोड़ा नहा लेंगे, फिर थोड़ा कुश्ती खेल लेंगे, फिर खा लेंगे पी लेंगे, फिर बांसुरी बजाएंगे, गाय आ जाएगी, वापस आ जाएंगे। श्री परीक्षित उवाच एवं संभाष्य जननीम भिवनन्द्य सादरम वनभोग्य पुसुरालक्ष्य रोहिणीयोक्तो अत्यभिज्ञया। महाराज परीक्षित ने कहा, इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने भ्राता बलदेव के साथ आदरपूर्वक संभाषण किया और माता को अभिवादन किया। फिर श्री कृष्ण द्वारा वन्य भोजन के उपयोगी खाद्य सामग्री की अभिलाषा से हाथ फैलाने पर परम बुद्धिमती रोहिणी देवी कहने लगी। रोहिणी देवी तो वहाँ पर है, तो पूरी एक्टिंग चल रही है, पूरा सही प्ले चल रहा है। देखिए इसी तरह की जगह हमारे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने बनाई थी रामकेली में ना, इसी तरह का वृंदावन उन्होंने बनाया था। एक ग्रंथों में भी लिखा है। उसके बाद शिला प्रभुपाद ने बनाए न्यू वृंदावन, हाँ, और इस तरह की चीज़ बनाई ना। यहाँ भी लिखा ना नव वृंदावन, तो वैसी नव वृंदावन उन्होंने फिर जगह जगह बनाए। न्यू गोवर्धन, न्यू वृंदावन, कई जगह संसार के इस प्रकार के नाम बदल दिए गए और वहाँ पर ऐसे स्थान बना दिए गए। हाँ, तो ये परंपरा में चला आ रहा है। इस तरह का प्ले करना, भगवान की लीलाओं को डिपिक्ट करना,
ये जीवन का वास्तविक पर्पस है वास्तव में। लेकिन लोगों को लगता है क्या करा रहे हो आप, पूरे दिन यही कराते रहो कि बच्चा पढ़ेगा कब, है ना। नाचने गाने में तो बना दिया आपने, लेकिन हाँ पढ़ेगा कब। अब अभी हमने उस दिन सुना था कि वास्तविक पंडित कौन है, पंडिता समदर्शिना, एक तो वो हुआ। हाँ, उसके बाद हमने बोला था या पश्यति सा पंडिता, वट कि जो दूसरे के धन को पत्थर जैसा माने, दूसरे की स्त्री को माँ जैसा माने, सबको एक जैसा माने कि सब आत्मा है, वो पंडित है, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है। तो किसी भी प्रकार से पढ़ाई लिखाई कैसे आपको पढ़ा लिखा बना रही है ना। और उसके भी ऊपर हाँ, जो इस ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ना सोचित न कांक्षिति, हाँ सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम, उसके भी ऊपर वो भक्त बनता है। ज्ञानी के ऊपर चतुर्विधा भजन्ति माम जना सुकीर्तन अर्जुना आर्थो अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी च भरतृषभ। ज्ञानी क्या है, कुछ नहीं है, एक पुण्य आत्मा है, हाँ भक्त नहीं है, उसके ऊपर है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवाम माम प्रपद्यन्ते वासुदेवं सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। ज्ञानी, उसके ज्ञानी के बाद जो है क्या बनता है, वो भगवान की शरणागति में आता है। तो जो भगवान की शरणागति जिसने सीख ली या ये सब करना सीख लिया, वो व्यक्ति वास्तव में ज्ञानी के भी ऊपर है। आप कह रहे हो कि पढ़ाई लिखाई नहीं कराई, जो पढ़ लिखने के बाद कई जन्मों के बाद आदमी ये काम करता है जो यहाँ पर करे जा रहे हैं। ये समझना पड़ेगा, बट लोग समझते नहीं इस बात को। अरे पढ़ा लिखा क्या रहे हैं, तो पढ़ा लिखा तो रही है नहीं। संसार में भी हमने कई बार समझाया, संसार में स्कूलों में एनुअल डे वगैरह में 2-2 महीने तक बहुत पिटाई होती है, दिन रात, पैसा भी, समय भी, और न जाने क्या क्या। लेकिन वहाँ कोई कुछ नहीं कहता किसी को, उनको लगता है कि दे आर एडवांसिंग समाओ, आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ पे ऐसा लगता है। तो ये जीवन का पर्पस देखिए, यहाँ पर नाटक चल रहा है पूरे का पूरा। परीक्षित जी ने इस प्रकार कहा, किस प्रकार चल रहा है, और फिर भगवान ने एकदम से हाथ आगे कर दिए कि लाओ, जा रहे हैं, देर हो रही है, बताइए क्या क्या किया इन्होंने पेस्ट किया कि नहीं, पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया। मुंह में बदबू क्या क्या करेंगे, उठते ही जो बदबू आती है मुंह में, भगवान की थोड़ी बदबू आएगी, फिर भी उनका हम करते हैं। तो एनीवे, तो उन्होंने हाथ फैला दिए तुरंत, और रोहिणी जी ने बड़ी बुद्धिमता के साथ ये कहा, श्री रोहिणी उवाच भोवत्स तव माताद्य तन्निदाध्री क्या चिंतया त्वदेक पुत्रा दुखस्थेव तदलम बहुवार्तया। रोहिणी ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारी माता आज तुम्हारी अधिक निद्रा के कारण चिंतित होकर कुछ अस्वस्थ हो गई है, क्योंकि तुम उनके एकमात्र पुत्र हो, अतएव और अधिक वार्तालाप की कोई आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा बातचीत करेंगे तो बोलेगी नहीं, माँ बोलती क्यों नहीं है, बोलती क्यों नहीं है, तुम बोलते क्यों नहीं हो, ओ तो रोने लग गए। फिर तो रोहिणी ने क्या किया, फटाफट माँ की हालत ठीक नहीं है, इधर आओ मेरे से बात करो, तुम उनके एक वो बड़ी सदमे में है और तुमके वो ठीक नहीं हालत, हाँ और कोई बातचीत मत करो, मेरे से बात करो। तो एकदम से वहाँ से हटा दिया। सब चिंतित हैं कि अगर भगवान को ये रियलाइज़ हो गया कि ये सब नाटक है, फिर से यहाँ पर ज़बरदस्त रोना शुरू हो जाएगा। अग्रतो निस्त्रिता गास्त्वाम गोपांश चानुसर्दुतम मयोपस्कृत सद्भाग्यम वन मध्य प्रहेशते शयेत। गाय और गोप बाल पहले ही बाहर निकल गए हैं, देर हो रही है, सब लोग निकल गए, तुम यहाँ पर चक्कर करे जा रहे हो, जल्दी से उनके पीछे जाओ, मैं वहीं पर तुम्हारा लंच भेज दूंगी, स्कूल में भेज दूंगी, तुम जाओ। असेंबली में नहीं पहुँचे तो बाहर खड़ा कर देंगे, हाँ उसके बाद कम से कम पहली क्लास में जाना जरूरी है। तो लंच, मम्मी लंच दे दूंगी लंच टाइम से पहले, टेंशन मत लो। तो मैं उत्तम खाद्य सामग्री बनाकर वन में भेज दूंगी, देर नहीं करनी थी उन्होंने कहा 2 मिनट रुक जा, ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, यहाँ तो ऐसे ही चलता रहता है, टेंशन मत ले, मैं बात कर लूँगी, मैं कर दूंगी तेरे को अंदर, तो टेंशन मत ले, डर मत। कई माताएं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है ना, वो कहती है सब देख लेंगे हम, डोंट वरी, यहाँ पे तो ऐसे ही होता है रोज़ रोज़, उसके लिए नियम नहीं है, सारे नियम हमारे लिए हैं, वो भी तो अंदर गया था, वो भी तो अंदर चला गया था, तो टेंशन मत ले। ऐसा होता है ना कभी कभी। तो लेकिन रोहिणी जी ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जाओ टाइम से, सब चले गए, वहीं पर पहुंचा दूंगी मैं, डोंट वरी। श्री परीक्षित उवाच तथा वदन्ति सुस्निग्धाम रोहिणींश्च अभिवाद्य स स्थितं करतले मातुर्नवनीतं शनैर्हसन् चौर्येणेव समादाय निज्येष्ठं समाह्रियन् अप्राप्याग्रै गवासंगै गतं न बुभुजै घृणी।
महाराज परीक्षित ने कहा, स्नेहमयी रोहिणी देवी की बात को सुनकर श्री कृष्ण ने उनका अभिवादन किया और मृदु हास्य सहित माता यशोदा के हाथों से नवनीत को धीरे से चुरा लिया। तो माता ऐसी खड़ी करके बनाई होगी, नवनीत देखे वो कुछ बोले जा रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इनसे ज़्यादा बात मत करो। उनके हाथ में क्या है, माखन वाखन रखा हुआ है। इन्होंने चुपके से जाते जाते ऐसे माखन जेब में रख लिया, धीरे से नवनीत को चोरी करके अपने ज्येष्ठ भ्राता बलदेव को पुकारने लगे, चलो चलो चलें, चलो 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 चलें। किंतु वे पहले ही गायों के साथ चले गए। उनको सब चाहते थे यहाँ ज़्यादा न रुके, यहाँ से निकले, तो बलदेव जी आगे पहले निकल गए। उनको ना देखकर कोमल हृदय वाले श्री कृष्ण ने स्वयं भी नवनीत को खाया नहीं, आगे जाके बांटूंगा सबको। कि बलदेव भी नहीं है, तो नवनीत को जेब में रखा और वहाँ से निकल पड़े। आगे क्या होता है हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री बृहद भागवतम की जय, श्री सनातन गोस्वामी की जय।